क्या आप जानते हैं कि मुल्तान की मशहूर नौबहार का ताल्लुक एक बुजुर्ग के नाम से जोड़ा जाता है। इसी दरबार के करीब रेलवे ट्रैक भी गुजरता है और इन्हीं के नाम से मंसूब 200 साला मस्जिद भी आज तक कायम है। वीडियो का आगाज़ तो दरबार से हो चुका है, लेकिन इससे पहले आइए मेरे साथ इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि हज़रत पीर सैयद नौबहार शाह की ये दास्तान आखिर इतनी ख़ास क्यों है। तो नाज़रीन, अगर आप भी हज़रत पीर सैयद नौबहार शाह की दरबार पर आना चाहते हैं तो आपको अपनी लोकेशन से सबसे पहले बिहाड़ी चौक पहुंचना होगा। यहां से आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो जनरल बस स्टैंड और अंडर बाईपास आता है। ये इलाका दिन भर रश, ट्रैफिक और मुसाफिरों से भरा रहता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि चंद कदम आगे बढ़ते ही माहौल यकसर बदल जाता है। सड़क के किनारे एक खुले से अहाते में हज़रत पीर सैयद नौबहार शाह का दरबार आपका इस्तकबाल करता नजर आता है। तो आइए चलते हैं इस मकाम की तरफ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है, ताकि मैं आप लोगों को मस्जिद और चंद कदम के फासले पर बहती नौबहार नहर भी दिखा सकूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टाइम ट्रिप में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट तैयब और आज मैं मौजूद हूँ हज़रत पीर सैयद नौबहार शाह बुखारी के मज़ार पर। और इस मज़ार की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके करीब बहती नौबहार का नाम इन्हीं बुजुर्गान दीन की निस्बत से रखा गया था। हज़रत पीर सैयद नौबहार शाह का शुमार मुल्तान के मारूफ औलिया कराम में किया जाता है। मुकामी रवायात के मुताबिक नौबहार नहर का नाम भी आप ही की निस्बत से रखा गया और इसी इलाके में आपके नाम से एक मस्जिद की भी तामीर की गई। हज़रत पीर सैयद नौबहार शाह के मज़ार के अंदर दीवार पर एक कदीम तख्ती आवेज़ा है, जिस पर हज़रत पीर सैयद नौबहार शाह से मुतल्लिक मालूमात और शजर नसब दर्ज है। वक्त गुजरने के साथ तहरीर काफ़ी मदहम हो चुकी है, इसीलिए इसे मुकम्मल तौर पर पढ़ना और समझना आसान नहीं। फिर भी ये तख्ती और इस बात की गवाही देती है कि इस मकाम की अपनी एक कदीम तारीख और शनाख्त मौजूद है, जिसे महफूज रखने की ज़रूरत है। अगर आप गौर करें तो मज़ार के सहन में सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि कई दीगर कब्रें मौजूद हैं। और हर कब्र अपने अंदर एक अलग ही दास्तान छुपाए बैठी है, मगर बदकिस्मती से इनकी कहानियां वक्त के साथ मिट चुकी हैं। तो नाज़रीन, इस जगह की जो सबसे ख़ास बात यह है वो ये है कि इसके बिल्कुल करीब से रेलवे लाइन गुजरती है और ट्रेन की तेज़ रफ्तारी और उसका शोर, और उसके बिल्कुल ही सामने मज़ार का पुरसकून माहौल इस जगह को बहुत ही ख़ास और यूनिक बनाता है। नाज़रीन, किसी भी तारीख और रूहानी मकाम को समझने के लिए वहाँ की इंतज़ामिया से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मालूमात उनके पास होती है वो हमें इंटरनेट पे भी दरकार नहीं होती। तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। मेला इधर और सौदे जमात अव्वल दी 5 ਤੋਂ 7 तारीख तक। अच्छा
जो इधर मकामी लोग हैं वो आते हैं। तो मुल्तान के जितने के लोग जानने वाले हैं वो आते हैं। मखदूम साहब, शौकत हुसैन है, उसके ज़्यादा नशीब नहीं कर जाते। हाँ तो जी नाज़रीन, अब मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ दरबार के अंदर से ही मस्जिद की तरफ, जो कि दरबार के बिल्कुल साथ मौजूद है और बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये। इंतज़ामिया के मुताबिक इस मस्जिद की तारीख भी तकरीबन 200 साल पुरानी है, जबकि हाल ही में इसके असरनो तामीर और तज़यीन आराइश की गई है। इस वक्त मस्जिद के अंदर मज़ीद काम जारी है। नई टाइल्स, रोशनी का बेहतर इंतज़ाम और दीगर तामीराती काम इस तारीखी मस्जिद को एक नई शक्ल दे रहे हैं। यहाँ के इमाम अपनी फैमिली के साथ इसी मस्जिद में ही रहते हैं और मस्जिद में इमामत की ज़िम्मेदारियाँ भी अंजाम देते हैं। कदीम रवायत और जदीद तामीर का ये इम्तजाज़ इस मस्जिद को दरबार के साथ एक मुनफरिद रूहानी और तारीख़ी शनाख्त अता करता है। तो नाज़रीन, दरबार से चंद कदम के फासले पर ही ये नौबहार नहर मौजूद है, जिसका मैं ज़िक्र वीडियो के आगाज़ में कर चुका था। आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह नौबहार नहर की भी मुकम्मल तारीख और टाइम ट्रिप के थ्रू इसको मैं आप लोगों को विज़िट करवाऊँगा। तो जी नाज़रीन, ये था हज़रत पीर सैयद नौबहार शाह बुखारी का मुख्तसर सा तारीफ़। अगर आपके पास इस मज़ार के मुतल्लिक कोई मालूमात या तारीख़ी रवायत या कोई याद मौजूद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का आप हिस्सा बन सकें। मिलते हैं हमारे अगले ट्रिप पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।